साथियों नमस्ते। आज एक विशेष चर्चा जो कि हम यूपी से करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से। साथियों आपने देखा होगा कि अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का, जो पश्चिमी राज्यों के चुनाव लगभग समाप्त हो गए हैं। अब 4 मई का इंतजार है आने वाले रिजल्ट के लिए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में अब 2027 की लड़ाई का बिगुल बज चुका है और वो शुरुआत उत्तर प्रदेश से आप कह सकते हैं, जहां पे योगी जी की सरकार फिलहाल है वर्तमान में। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज बात करेंगे साथियों। उत्तर प्रदेश में अभी एक विशेष सत्र जो है, इन्होंने एक दिन का सत्र बुलाया था विधानसभा का साथियों। तो ये जो सत्र था, ये उसके परिप्रेक्ष्य था जो नारी आरक्षण के मुद्दे का मामला जो लटकाया था कांग्रेस ने, सपा ने मिलके, उसी के परिप्रेक्ष्य में एक तरह से ये चेतावनी सत्र था। और जनता और विपक्ष को, जनता भी समझे और विपक्ष को उनकी हैसियत दिखाने के लिए, करनी और कथनी का जो अंतर हम लोग बोलते हैं राजनीति के अंदर होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में था साथियों। तो जो बाधा जिन लोगों ने पहुंचाई थी महिला आरक्षण में, उसी के परिवेश में कह सकते हैं हम। तो योगी जी ने जब सत्र में शुरुआत की तो योगी जी ने जो है बहुत अच्छा निशाना साधा सपा पे। उनके जो भी वरिष्ठ नेता थे, आपको याद होगा, एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जिस समय हम छोटे थे, लेकिन इतने भी छोटे नहीं थे, लेकिन सुना था ये मामला। सपा और बसपा का गठबंधन हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, जिसमें यह था कि एक समझौता था, बारी बारी से जो है दोनों पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि उस समय जो था, जो पीडीए, दलित, पिछड़ा और मुसलमान, इन तीनों का इन्होंने एक गठबंधन बनाया था। ये प्रयोग था, एक तरह से ये प्रयोग की राजनीति था। और बिल्कुल ये था कि अब चूंकि विचारधारा तीनों की अलग अलग था, हिसाब था इनमें। और गठबंधन राजनीति के अंतर्गत, जिसे हम लोग कहते हैं, प्रयोग सफल भी हुआ और उसमें मायावती भी मुख्यमंत्री बनी और बाकी मुलायम सिंह यादव को भी मौका दिया जनता ने। साथ इसी के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूं कि सपा के कथनी और करनी में कितना अंतर है। जो इतनी शक्तिशाली मुख्यमंत्री, इतनी शक्तिशाली महिला और एक पार्टी की सर्वोच्च नेता, गैस कांड आपने सुना होगा, गैस हाउस में जो कांड हुआ था, अगर उसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का दखल नहीं होता, उन्होंने भी अपनी प्राणों के मतलब एक तरह से बिना चिंता किए, तो मायावती जी का शायद बचना नामुमकिन था। तो ये सपा के जो मेन चरित्र वो इसी प्रकार का है। तो बात है, आपने देखा होगा अभी लोकसभा में जब मामला बिल का आया तो एकदम से उन्होंने जो है इसको किनारे कर दिया। और उत्तर प्रदेश में अगर अभी चुनाव शुरू हो जाते हैं तो ये ढिंडोरा पीटेंगे साहब। महिला शक्तिकरण, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ दुराचार, दुनिया भर की बातें जो है ढोल पीटने लगते हैं घर घर। ये इनकी पार्टी का एक स्पष्ट चरित्र है जो समझने की जरूरत है और जनता समझ भी चुकी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इनकी परिवेश में अगर आप देखेंगे तो कई बार इनको झटका मिल चुके हैं। अब यह है निर्मूलता के तरफ सपा बढ़ती जा रही है। तो योगी जी ने बहुत अच्छा निशाना साधा साथियों इनको, और ये समझ के चलिए कि उनको याद दिलाई इन घटनाओं की, कि ये बताया कि भाई आपका चाल चरित्र किस प्रकार से है, आप किस प्रकार। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि जैसे गिरगट रंग बदलता है क्षण भर में, तो उसी प्रकार से सपा की हैसियत है, इनके नेताओं की हैसियत है, ये क्षण भर में रंग बदल देते हैं। लेकिन जनता अब इस जब पहचान जाती है ना, तो जनता के हाथ में जब शक्ति आती है तो इसका पूरा फायदा उठाती है। तो ये स्थितियां विधानसभा में सत्र के दौरान योगी जी समझा रहे थे। सपा के पास कोई जवाब ही नहीं था, उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने सच्ची तस्वीर जो बीते हुए कल की सामने रच दी। और आपको ये भी बता दूं मैं
सपा के चरित्र के बारे में वर्तमान में तो ये खैर मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश, और इनके पिताश्री भी रहे हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। एक जमाने में उनका मुल्ला मुलायम कहते थे, हम जिसमें छोटे हुआ करते थे। उनका पूरी तरह से रुझान मुस्लिम मतदाताओं की तरफ था, ये स्पष्ट है। और आपको याद दिलाऊं, उत्तराखंड बनने से पहले इतना जुल्म इस पार्टी ने यहीं की महिलाओं के साथ किया। उदाहरण के लिए रामपुर तिराया और मुजफ्फरनगर कांड कभी भूलने वाला इतिहास में है ही नहीं, और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता इसको कभी भूल भी नहीं पाएगी, कभी नहीं भूल सकती साथियों, बिल्कुल नहीं है। तो ये सवाल था जो जनता बार बार पूछ रही थी। तो अब ये तो उलट या पुलट कुछ भी कर लें आप, लेकिन जनता अब इनकी इसको समझ चुकी है, सपा के कारनामों को समझ चुकी है, इसीलिए इन्होंने दिन में भी इनको तारे दिखाने शुरू कर दिए साथियों। आपको एक और बात याद दिला दें साथियों कि जब आपने देखा होगा कि जिस समय सपा गवर्नमेंट थी तो उसमें लगभग 300 ऐसे आतंकवादी समझिए आप, जो षड्यंत्रकारी समझिए, देश विरोधी गतिविधियों को समझिए, उन्होंने क्या करा कि सपा सरकार ने इनको माफीनामा देके और छोड़ दिया। अगर उस समय हाईकोर्ट इलाहाबाद अगर सक्रिय ना होता और इन पर तुरंत रोक न लगाता इन शासन के आदेशों पर, तो मामला बिल्कुल उलट हो जाता। अब 300 लोग समझिए आप, 300 से अबव थे, मतलब 300 का मेरा मतलब एक साधारण सा नहीं, उससे अबव थे मतलब। तो वो जब उन पर केस दर्ज हुआ तो उनको स्पष्ट वो देश विरोधी गतिविधियां करते हुए पाए गए साथियों, पाए गए तो उनको सजा हुई तो ये पूरे देश ने देखा, और उत्तर प्रदेश की मतलब जनता ने भी इस बात को अच्छी तरह से देखा साथियों। तो ये मामला स्पष्ट था, और इसी के परिप्रेक्ष्य में योगी जी ने जो है अच्छी तरह से इनकी धुलाई, जैसे कहते हैं ना कपड़े धोबी जो धुलाई करता है ना, उसी प्रकार से बहुत अच्छी तरह से इनका रगड़ रगड़ के धुलाई करी है। और ये सस्ती राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी नीचे गिर सकते हैं, इनको बता दिया है। ये गलती करें फिर माफी मांगे तो भैया सजा तो इनको देगी ना जनता, सजा तो स्पष्ट देगी, सजा तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जो कराया उसका तो परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा साथियों। तो अब चूंकि जनता इस मामले को समझ चुकी, देख चुकी है, वर्तमान समय के अंदर अगर आज हम देखें तो मुझे लगता है कि योगी जी ने जो है बहुत अच्छी शुरुआत की है, और मैं कहता हूं 2027 की शुरुआत प्रारंभ हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब रही बात चुनाव में आने की, तो चुनाव में अगर सपा जाती है क्या लेके जाएगी आप मुझे समझाइए, जनता को क्या बताएगी, और जनता के पास बताने के लिए है भी क्या? इनकी सरकारों ने क्या कौन सी ऐसी उपलब्धि हासिल की थी? मैं तो समझता हूं जितने भी गुंडा राज था फला फुला इन्हीं की सरकार में, और योगी जी ने उनको किस प्रकार से ठोक पिटाई करके उनको बिल्कुल दुरुस्त करके जमीन में घुसेड़ दिया, ये सब पूरी जनता उत्तर प्रदेश की देख चुकी है, यही इनकी उपलब्धि रही है। जो गुंडे हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो देश विरोधी गतिविधियां रखते हैं, उनको फलने फूलने में पालने में इस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। आप कभी भी देखिएगा, आप किसका कितना का मुंह ये बंद कर देंगे, 2 का 4 का 10 का 100 का करोड़ कितने का करेंगे बताइए आप? तो सच्चाई को तो आप छिपा नहीं सकते ना, तो वही सच्चाई सामने है साथियों। और कितनी भी मेहनत करने के बाद, और इनके दो साथी जो दो आपने देखा होगा लगभग पिछले चुनाव में दो इनकी प्रमुख चुनाव गठबंधन जब हुआ था तो 2 पार्टियां थी, एक तो जयंत चौधरी जी की थी पश्चिमी क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र में था ओम प्रकाश राजभर, वो भी इनसे अब पिंड छुड़ा के भाजपा में मिल चुके हैं। तो अब इनके पास रहा क्या? शून्य बट्टे सन्नाटा, अब इनके पास कुछ भी नहीं रह गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि योगी आदित्यनाथ जी के जो भाव है, जो चरित्र है, जो आभा मंडल है, वर्तमान में कोई ऐसा नेता नहीं जो उसके समकक्ष भी खड़ा हो। अखिलेश जी की तो बात ही छोड़िए आप,
इनको तो पूरी राज्य की जनता समझ चुकी है, देख चुकी है। कहते कुछ है, करते कुछ है और इनका परिणाम ही कुछ और होता है। तो ये आने वाला जो 2027 है, मैं नहीं समझता हूं कहीं से भी कोई उलट पुलट होने की राजनीति क्षेत्र में ऐसी कोई दिक्कतें हैं कि उलट हो जाए पुलट हो जाए, कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं सोचता हूं कि वो प्रचंड बहुमत योगी जी के पास रहेगा, देश की वास्तविक जनता का। और इसमें यहाँ तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ना तो ये पश्चिम बंगाल है, ना ये पश्चिमी पूर्वोत्तरों के जो राज्य हैं जहां पे मतलब इस प्रकार की गुंडागर्दी से सत्ता कब्जाई जा सकती है। यहाँ तो निष्पक्ष चुनाव शुरू से ही होते आ रहे हैं। तो आने वाला 27 की तैयारियां योगी जी ने शुरू कर दी है और ये विशेष सत्र इसी परिप्रेक्ष्य में बुलाया गया था, देश की जनता को एक आईना दिखाने के लिए कि भैया ये सपा का चाल चरित्र है, आप देख लीजिए। कहते कुछ है, करते कुछ है और इनके कैंडिडेटों की स्थिति क्या स्थिति आप देख चुके। इनके जो भाषण होते हैं, इनके जो चाहे वो प्रवक्ता हो, अब बिना आधार के चिल्लाते हैं। मैंने कई बार डिबेट में भी देखा, बिना आधार के चिल्लाना, मतलब ये कोई डिबेट का तरीका ही नहीं होता। बिना आधार के आपको अगर बुराई करनी है तो बुराई करनी है जी, चाहे आधार हो या ना हो, आपने बुराई बोलना ही है। तो ये जनता नहीं सुन सकती ना, जनता भी थोड़ा दिमाग रखती, बुद्धि रखती, इसीलिए तो इतना बड़ा सत्ता का परिवर्तन चुपचाप किया है, साइलेंट जिसे बोलते हैं, पूरा परिदृश्य बदल दिया है योगी जी ने। तो इसी के लिए आने वाले चुनाव की तैयारी योगी जी ने कर दी है। अब देखते हैं कि धरातल पे अब ये किस प्रकार से इनकी काट करते हैं, अपने उपलब्धियों को बनाने में सक्षम रहते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।